Good morning, students. Hope you will be fine. In the topic of chemical kinetics, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देन टुडे वी विल स्टडी अबाउट द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आज हाफ लाइफ को पढ़ना है. तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था मीन्स व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने कौन कौन से फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑब्टेन किए. तो पहला था ln ऑफ ct. ln क्या है? नेचुरल लॉग. ln ऑफ ct इज इक्वल टू ln ऑफ c नॉट माइनस kt. ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. देन यहां पर इसको क्या किया मैंने, इसको ट्रांसफर किया इधर ले आया तो हो गया आपका फॉर्मूला ln ऑफ ct माइनस ln ऑफ c नॉट इज इक्वल टू माइनस kt. क्लियर? अब यहां ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. ln ऑफ ct माइनस ln ऑफ c नॉट यानी t टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन और ये है जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी इज इक्वल टू इसका जो प्रोडक्ट आता है माइनस k क्या है कांस्टेंट इनटू t. अब यहां क्या किया मल्टीप्लाई बाय माइनस. यहां पर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से. तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा. तो ये आगे इधर माइनस मैंने इसको इंटरचेंज करके लिख दिया. ln ऑफ c नॉट माइनस ln ऑफ ct इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू आ गया आपका kt. लॉग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस b log a माइनस log b. मैथ वाले स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं इस चीज को. ये क्या होता है बराबर log a अपॉन log b. तो यहां मैंने क्या किया वही किया है. ये प्रॉपर्टी लॉग की मैंने यहां अप्लाई की है. तो क्या आ जाएगा आपका ln ऑफ c नॉट a अपॉन b c नॉट डिवाइडेड बाई ct इज इक्वल टू kt. ये आ गया नेचुरल लॉग के टर्म में. क्या आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हमने क्या कर लिया बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर ऑपरेट किया है. यदि हम नेचुरल लॉग की जगह क्या रखते हैं लॉग बेस 10 की वैल्यू को पुट करते हैं तो आपको पता है कि नेचुरल लॉग जो होता है वो किसके बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 c नॉट अपॉन ct इज इक्वल टू kt. और ये आ गया आपका एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ct इज इक्वल टू c नॉट e माइनस kt. तो यही सब जनरल फॉर्मूलों का क्या करेंगे यूज करेंगे. एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं. इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो फॉर्मूला था वो हमें प्राप्त हुआ ln ऑफ ct इज इक्वल टू ln ऑफ c नॉट माइनस kt. ln ऑफ ct मैं इसको इधर ले आया हो गया माइनस ln ऑफ c नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस kt. यहां हमने मल्टीप्लाई की माइनस साइन को लेकर के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका इनको इंटरचेंज करके लिख दिया ln ऑफ c नॉट माइनस ln ऑफ ct इज इक्वल टू kt. देन log का फॉर्मूला log a माइनस b इज इक्वल टू द log a अपॉन log b. देन ln ऑफ c नॉट अपॉन ct इज इक्वल टू kt. ये फॉर्मूला आ गया हमारा जनरल फॉर्म के अंदर. यानी इसको ही हमने क्या किया जनरलाइज कर लिया है. सिंपल फॉर्म में ले लिया. इस नेचुरल लॉग की जगह मैंने क्या पुट कर दिया इसको log बेस 10 में log बेस 10 में पुट करते हैं. ln की जगह हम पुट करेंगे 2.303 log बेस 10. ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं. c नॉट बाई ct इज इक्वल टू kt. और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका दैट ct इज इक्वल टू c नॉट e टू द पावर माइनस kt. अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहां स्टडी करेंगे हम हाफ लाइफ. हाफ लाइफ का मतलब आपको पता ही है कि वह समय यानी t को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके रूप में t हाफ के रूप में. यानी वह समय जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन पहले का कितना रह जाए हाफ रह जाए दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. ठीक है. फॉर्मूला इसी फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या किया पुट किया. यानी ये जो फॉर्मूला है ln ऑफ c नॉट डिवाइडेड बाई ct की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया. यहां पर हम क्या रखेंगे ct की वैल्यू को c नॉट बाई 2. यहां पुट कर दिया c नॉट और ct की जगह मैंने पुट किया c नॉट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कॉल्ड k इंटू और t की जगह क्या आ जाएगा t हाफ. क्योंकि हम t हाफ स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. c नॉट से c नॉट कैंसिल आउट हो गया तो आपका बचा क्या ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा. ln ऑफ 2 इज इक्वल टू k इंटू
टी हाफ, यहां से हमने टी हाफ को बाहर निकाल लिया, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ 2 और k आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई k। इस ln की जगह हमने क्या पुट कर दिया, log e, ठीक है जी, log e डिवाइड इंटू 2 डिवाइडेड बाई k, और इसको हमने किया log बेस 10 के रूप में 2.303 log बेस 10 2 डिवाइडेड बाई k। आप जानते हैं log बेस 10 2, पीछे हमने क्या किया था, ये पढ़ा था log बेस 10 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010। ये पिछली नहीं है तो पिछली वाली वीडियो आप मेरी चेक कीजिए, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। log 2 की जो वैल्यू होती है, log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। यहां मैंने ये वैल्यू को पुट कर दिया 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई k। इन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया। इट मींस यहां आपको देखने में पता लग रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, कंसंट्रेशन, प्राइमरी कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन यहां पर क्यों, क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला आपका आया था हाफ लाइफ के लिए वो कितना आया था, यदि आपको ध्यान हो तो टी हाफ, उसके लिए जो फॉर्मूला था वो था टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट और डिवाइडेड बाई 2k। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका टी हाफ का। दोनों को यदि आप कंपेयर करोगे तो यहां क्या देखने में नजर आएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसके, ठीक। लेकिन यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यदि आप देखेंगे तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इट मींस यू कैन से दैट हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यहां पर। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो क्या कह सकते हैं, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। Let's see degree of dissociation for zero order reaction and first order reaction। क्या स्टडी करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, यानी अल्फा। अल्फा की वैल्यू को हमें क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है कि A gives B। जब रिएक्शन नहीं हुई है, इट मींस व्हेन द टाइम इज जीरो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी C नॉट, तो यहां B में हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जीरो होगी। नाउ आफ्टर टाइम T, जब T समय के पश्चात सपोज दैट कि इसका A का X भाग जो है वो कंज्यूम होता है, तो क्या आ जाएगा, इसकी हम वैल्यू आ जाएगी, ये हमने मान लिया BT दैट इज इक्वल टू X। अब प्राइमरी कंसंट्रेशन से कितना कम हो जाएगा, C नॉट माइनस एक्स, यानी यहां जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी C नॉट माइनस एक्स। इसको ध्यान से समझे कि टाइम T के ऊपर कंसंट्रेशन, जब टाइम जीरो है यानी रिएक्शन नहीं हुई है तो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी C नॉट, तो वो जो आफ्टर टाइम T यानी इसी में से तो वैल्यू कम होगी, तो वो जो वैल्यू कम हुई है वो हमने क्या ली, दैट इज C नॉट माइनस एक्स, और जितनी वैल्यू कम हो रही है वो कम होकर के यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया, दैट इज BT। तो क्या हुआ, यानी अल्फा क्या हुआ, कितना आपने लिया, कितना लिया C नॉट, कितना कम हुआ, दैट इज X। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही तो बताता है आपको, तो X अपॉन C नॉट, ये आ गया आपका अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू, इस वैल्यू को आप आगे के क्या करेंगे, पुट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। तो देखते हैं ये वैल्यू आपको क्या करनी है, कीप दैट इन योर माइंड। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला जो आया था आपका वो आया था C T इज इक्वल टू C नॉट माइनस
के टी। तो हमने क्या किया, इस सी टी की जगह क्या पुट कर दिया, ये जो वैल्यू आई थी सी नॉट माइनस एक्स, यहाँ में हमने पुट की सी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अब दोनों ही तरफ हम क्या करेंगे, सी नॉट से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे ये भी आपको पता लग जाएगा। तो डिवाइड किया हमने, तो आगे आपका सी नॉट माइनस एक्स अपॉन सी नॉट, इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया, सी नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई सी नॉट, यानी अगर आप ये देखेंगे तो सी नॉट से सी नॉट कैंसिल आउट होने में आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस के टी अपॉन सी नॉट। यहाँ भी सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो जाएगा और इस कंडीशन में भी सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस के टी अपॉन सी नॉट, एक्स अपॉन सी नॉट। अभी हमने इसको क्या निकाला, दैट इज अल्फा। इसकी वैल्यू को हमने कर दिया अल्फा, यानी 1 माइनस अल्फा, समझे पहले ध्यान से, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस के टी अपॉन सी नॉट, यानी 1 से 1 कैंसिल हो गया और माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई अल्फा इज इक्वल टू के इंटू टी अपॉन सी नॉट, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन for zero order reaction. Now let's see degree of dissociation for first order reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें जो फॉर्मूला मिला था एक्सपोनेंट वाला, वो ये था कि सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ भी हमने क्या किया, सी टी की जगह क्या पुट कर दिया, सी नॉट माइनस एक्स, तो सी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ हमने फिर वही किया, डिवाइड करेंगे किसके द्वारा, सी नॉट के द्वारा, तो सी नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सी नॉट इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई सी नॉट, यानी सी नॉट से सी नॉट कैंसिल आउट हो गया दोनों ही कंडीशन में। तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, और इस एक्स अपॉन सी नॉट की जगह क्या पुट कर दिया अल्फा, तो आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। क्या किया, अल्फा को इधर ले लेंगे, यानी 1 इधर चला गया तो माइनस में गया, साइन चेंज हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। दोनों को चेक कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टी अपॉन सी नॉट आता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी आती है। ठीक है जी, तो दीज आर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर बोथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ दोनों ही केस के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। उस कंपैरिजन में नोट करेंगे कि अब तक जितना भी हमने पढ़ा कि दोनों के अंदर, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही आपके सिलेबस में है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बीच में कंपैरिजन एक बार बना करके देखते हैं कि दोनों के अंदर हमने जो अब तक पढ़ा उसमें दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है। ठीक है, तो लेट्स सी। नाउ लेट्स सी कंपैरिजन बिटवीन जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बीच में हमें क्या देखना है, कंपैरिजन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी यहां पर सबसे पहले देखते हैं जो ऑर्डर आता है, यानी एन की वैल्यू जो होती है इस केस में क्या होती है, जीरो होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, एंड इधर एन की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 1। ये अपने अब तक हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सेकेंड केस में आपने क्या गेन किया, दैट इज सी टी इज इक्वल टू, क्या प्राप्त हुआ आपको, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। दिस वन इज द रिएक्शन, और इसी को यदि हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा है यहां हमें मिला ln ऑफ सी टी मीन्स नेचुरल लॉग दैट इज इक्वल टू ln ऑफ सी नॉट माइनस के इंटू टी। ठीक है जी, ln ऑफ सी टी यहां पर हमें नेचुरल लॉग के रूप में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मिलता है, जबकि यहां पर नहीं होता जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अभी इसी को हमने दूसरे केस में भी क्या
क्या लिया था, यानी ln ऑफ C नॉट अपॉन CT दैट इज इक्वल टू K इंटू T। इसको हमने जनरलाइज वे के अंदर लिखा था ln ऑफ CT अपॉन C नॉट इज इक्वल टू KT। ये इसका दूसरा फॉर्म था। और दूसरा एक्सपोनेंशियल जो रूप था इसका वो क्या था, वो था आपका CT इज इक्वल टू C नॉट और e टू द पावर माइनस K इंटू T। यानी इसको हमने इस रूप में भी पढ़ा था। और यहां पर यदि हम देखें तीसरा हाफ लाइफ जो गेन हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो आपको पता है कि दैट इज डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंसंट्रेशन। ठीक है जी। और तीसरा यहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ की जो वैल्यू आई थी, इट इज इंडिपेंडेंट टू द प्राइमरी कंसंट्रेशन। द वैल्यू इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। और इसी को हमने कॉमा टी हाफ इज इक्वल टू क्या गेन किया, नेचुरल लॉग E 2 डिवाइडेड बाई K। और इसको ही हमने पढ़ा ln ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई K। ठीक है जी। चौथा केस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। और अल्फा की वैल्यू जो आई आपकी K इंटू टी डिवाइडेड बाई C नॉट। यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मिली आपको, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस K इंटू टी। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस था। और पांचवा केस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यदि हम देखें तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया था T और यहाँ लिया था हमने CT। ये शुरू हुआ था C नॉट से और एक स्ट्रेट लाइन, कैसी, डिक्लाइन वाली। यानी चूंकि यहाँ पर जो स्लोप जो गेन होता है उसका, वो हमें क्या प्राप्त हुआ था, माइनस K। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी शुरू कहां से किया था हमने C नॉट से, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया कंसंट्रेशन को। ठीक है, आफ्टर टाइम T। तो 5 में यदि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ग्राफ देखें तो हमने कहां से शुरू किया था, यानी इसी एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, टाइम लिया। लेकिन यहां लिया था हमने ln ऑफ C। ठीक है, और इसको ln ऑफ C नॉट से शुरू किया। यहां पर जो ग्राफ मिला हमें वो भी क्या था, माइनस K। दोनों के अंदर डिफरेंस समझने की कोशिश करें। यहां पर CT है, वहां ln ऑफ CT है। ठीक है, नेचुरल लॉग, लेकिन स्लोप जो है वो माइनस K ही है, इसलिए ये निगेटिव साइन जो शो कर रहा है वो इस स्लोप को ही शो कर रहा है कि वो नीचे की तरफ हमें क्या होगा, गेन होगा। और दूसरा लॉग, नेचुरल लॉग के रूप में भी हमें ये गेन हुआ था। तो उसके लिए क्या, यहां हमने T लिया और इधर लिया हमने आपका लॉग बेस E। और यहां शुरू किया हमने लॉग और बेस C नॉट, लॉग बेस E था। लेकिन यहां पर जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो थी K और डिवाइडेड बाई 2.303। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने नेचुरल लॉग को हटाकर हमने उसको लॉग बेस E में रिप्रेजेंट किया, इसलिए हमें यह K ने मिलकर के क्या मिलेगा, माइनस K अपॉन 2.303। तो ये दिस वन इज द टोटल डिफरेंस बिटवीन द जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर गाइस? आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है जी। और एक पोर्शन ऑफ बच जाता है आपका इसका, क्योंकि इसके बाद आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही nth ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में है, वो डिडक्ट कर दिया है इस बार। उसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। तो एक वीडियो आपको और लगभग इसका मिलेगा। और अगली वीडियो के अंदर आपने ये फॉर्मूले सारे क्या करने हैं, रिवाइज करके रखने इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर। और दूसरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट आपने पढ़ी थी उनके आधार पर ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो वो हम न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक आप इन सब चीजों को अच्छे से नोट डाउन करें, और यदि इसमें आपका कोई डाउट बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।